प्यारे दोस्तों, धार्मिक कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके सामने बृहस्पतिवार की व्रत कथा लेकर आई हूँ। इसे सुनने से हमें सब सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं और हमारे घर में जो भी ग्रह क्लेश होते हैं या हमारी ज़िंदगी में जो भी समस्याएं होती हैं वो सब दूर हो जाती हैं। इसको सुनने से हमारे घर में अन्न और धन के भंडार भर जाते हैं। विष्णु देव हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। वह हमारी ज़िंदगी में सुख सुविधा, संपत्ति, ऐश्वर्य और एकाग्रचित होने की भावना को पैदा करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इस कथा को सुनने से पहले हम व्रत की विधि के बारे में जानेंगे। इस व्रत में केले का पूजन करना चाहिए। कथा और पूजन के समय मन, कर्म और वचन से शुद्ध होकर मनोकामना पूर्ति के लिए बृहस्पति देव से प्रार्थना करनी चाहिए। मेरी इच्छाओं को बृहस्पति देव अवश्य पूर्ण करेंगे, ऐसा मन में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। दिन में एक ही समय भोजन करना चाहिए। भोजन पीले चने की दाल आदि का करें। नमक ना खाएं। पीले वस्त्र पहने, फूलों का प्रयोग करें। पीले चंदन से पूजन करें। पूजन के बाद प्रेम पूर्वक गुरु महाराज की कथा सुननी चाहिए। इस व्रत को करने से मन की इच्छाएं पूर्ण होती हैं और बृहस्पतिवार महाराज प्रसन्न होते हैं। धन, विद्या, पुत्र तथा मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख तथा शांति रहती है। इसलिए यह व्रत सर्वश्रेष्ठ और फलदायक है। दोस्तों, अब हम व्रत कथा को सुनते हैं। प्राचीन समय की बात है कि भारत में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी तथा दानी था। वह नित्य प्रति मंदिर में भगवान दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था। परंतु यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना व्रत करती और ना ही किसी को एक भी पैसा दान में देती थी। वह राजा से भी ऐसा करने को मना करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उसी समय गुरु बृहस्पति ने साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगी। तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता है और तुम सभी सुख सुविधाओं से तंग आ चुकी हो। ऐसा करते करते राजा और रानी के घर में गरीबी फैल गई और उनको अन्न भी खाने को नहीं मिलता था और वो लोग अब रोज़ ही व्रत करने थे। अब रानी ने कहा कि क्यों ना मैं भी बृहस्पतिवार का व्रत कर लूँ, जिससे हमारे घर में धन, सुख सुविधा वापस आ जाए और राजा भी वापस आ जाए। तो वो कहती है कि हम इनसे विधि और कथा पूछ लेते हैं और हम भी इसे करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलावें। पीला भोजन करें तथा कथा सुने। इस प्रकार कहने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न, पुत्र, धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज बाद अब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था। इस कारण बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, रानी जी, भोजन कर लो। रानी को भोजन आने के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है।
दासी बोली, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे ही लिए दे गया है, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन दे गया है, इसलिए मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। इसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति देव भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया था। अब गुरु भगवान की कृपा से तुम्हें दोबारा धन मिल गया तो तुम फिर आलस कर रही हो। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए और भूखे मनुष्यों को भोजन करवाना चाहिए, प्यासों को पानी पिलाना चाहिए, ब्राह्मणों को दान करना चाहिए, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि को धुआनी चाहिए, मंदिर, पाठशाला बनवानी चाहिए, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाना चाहिए, धन और शुभ कार्यों में पैसे खर्च करने चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग प्राप्त हो और पितृ प्रसन्न हो। दासी की इस बात को सुनकर रानी ने इसी प्रकार से क्रम करने आरंभ किए। उसका काफ़ी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि ना जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को सपन में कहा, हे राजा उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अब अपने देश लौट जा। राजा प्रातःकाल उठा और विचार करने लगा कि स्त्री जाति खाने और पहनने की ही साथी होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर को चलने के लिए तैयार हुआ। जब राजा प्रदेश गया तो प्रदेश में बहुत दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल में लकड़ी बीन कर लाता है और उसे शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी हो अपनी पुरानी बातों को याद करने लगा और रोने लगा। जब जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुनकर राजा ने नेत्रों में जल भराया और साधु की वंदना कर बोले, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं, वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के व्रत अपराध किया है, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल व गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सब कामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, लकड़ी बेचकर इतना पैसा भी नहीं बचता जिससे भोजन करके उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे मैं उसका समाचार जान सकूं। फिर मैं बृहस्पति देव की कहानी कहूँ, यह भी मुझको कुछ मालूम नहीं। साधु ने कहा, हे भगवान, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाओ, तुम्हें दुगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन करना, बृहस्पति देव की पूजा करना और भगवान की कहानी कहना। दोस्तों, जैसे बृहस्पति देव ने राजा और रानी की समस्याओं को दूर किया है, उसी तरह वह सबकी समस्याओं को दूर करते हैं। इसलिए इस कथा और पूजा विधि को ध्यान से सुने और पूजा याचना करें। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो इस चैनल को शेयर और लाइक करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद।